हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। अध्याय 21 जिसका शीर्षक है लोअर ईस्ट साइड के आगे। तो आपने पिछले रविवार को सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने वहाँ न्यूयॉर्क में अपने उन भक्तों को चैतन्य चरितामृत से श्रील सनातन गोस्वामी का जो वृत्तांत है वो श्रवण कराते हैं। और उसमें ये चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की शरण स्वीकार करते हैं और अपने आप को अत्यधिक दीनहीन पतित प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपने उन शिष्यों को कि गुरु, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्या है कि एक व्यक्ति को अपनी सारी जो योग्यताएं हैं उनको दूर छोड़ना चाहिए और आध्यात्मिक गुरु के सामने स्वयं को एक बड़े मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया था। के आमी केने आमाय जारे तापत्र है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे तो सारे लोग बहुत बड़ा विद्वान पंडित आदि कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता के आमी, मैं कौन हूँ। मुझे इस संसार के 3 प्रकार के जो ताप हैं वो मुझे क्यों कष्ट प्रदान कर रहे हैं, क्यों जला रहे हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे पास इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं है। हे चैतन्य महाप्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूँ और आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए। तो इसी बात पर प्रभुपाद ने बहुत जोर डाला था और प्रभुपाद ने कहा एक शिष्य का यही उद्देश्य होना चाहिए और गुरु के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मूर्ख के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी बात को स्थापित किया था कि अपने गुरु के सामने चैतन्य महाप्रभु गए और उन्होंने कहा मैं साध्य साधन आदि के विषय में नहीं जानता हूँ। हाँ, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। गुरु ने, महाप्रभु कहते, गुरु ने मुझे क्या देखा, मैं तो मूर्ख हूँ। हाँ, और मुझे उपदेश दिया इस हरि नाम का क्या करो, सदैव कीर्तन करो। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के सामने जाकर शिष्य को कभी भी अपनी शेखी नहीं मारनी चाहिए कि मैं इतनी सारी योग्यताएं धारण करता हूँ, इतने विषयों में पारंगत हूँ। आध्यात्मिक गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को सदैव याचक के भांति स्वयं को अत्यधिक पतित अधम समझते हुए आध्यात्मिक गुरु के समक्ष उपस्थित होना चाहिए और तभी आध्यात्मिक गुरु की जो कृपा है वो हमें प्राप्त होती है या आध्यात्मिक गुरु को हम उचित रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये सब चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को वहाँ समझाई। तो आगे हम पढ़ते हैं। सनातन द्वारा महाप्रभु को गुरु स्वीकार किए जाने की कहानी का वर्णन करने के बाद प्रभुपाद ने सनातन को महाप्रभु की शिक्षाओं पर व्याख्यान आरंभ किया। महाप्रभु चैतन्य ने पहले इस बात को समझाया कि जीव कोई भौतिक शरीर नहीं है, अपितु शरीर के भीतर रहने वाला नित्य जीवंत आत्मा है। तो आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में ये 2 शिक्षाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। और कोई व्यक्ति इन 2 शिक्षाओं से परिचित हो जाता है तो गौड़िया जो सिद्धांत है वो से वो पूर्ण रूपेण परिचित हो जाता है। एक है सनातन शिक्षा और दूसरा है रूप शिक्षा। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी थी और सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी, हाँ, ये चैतन्य चरितामृत में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। सारा जो वैदिक सिद्धांत, व्यासदेव ने जितने भी शिक्षाएं अपने सारे ब्रह्म उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, महाभारत आदि में दी है, वो सारी शिक्षाएं ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में हमें प्राप्त होती हैं। तो श्रील प्रभुपाद इन भक्तों को सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने शिक्षा दी उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं कि जीव कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उस शरीर के अंदर निवास करने वाला नित्य शाश्वत आत्मा है। और वास्तव में हमारी वही पहचान है। पूरा जीवन हम बिताते हैं लेकिन अपनी उस वास्तविक पहचान से अवगत नहीं होते। उसी को आत्म साक्षात्कार कहा गया है। ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, कृष्ण का शाश्वत
नित्य आत्मा हो, सेवक हो या अंश हो। तो श्रील प्रभुपाद जी जब आए भारत में प्रचार करने के पश्चात वहाँ से, तो उनके साथ कई अमेरिकन भक्तगण भी आए थे। तो जब दिल्ली में बहुत बड़ा कैनॉट प्लेस दिल्ली में एक स्थान है, वहाँ शुरुआत में LIC ग्राउंड होता था बहुत बड़ा, जहाँ श्रील प्रभुपाद ने पंडाल प्रोग्राम किया जिसमें 10-20 हज़ार लोग आते थे। संध्या के समय में श्रील प्रभुपाद जी वहाँ प्रवचन दिया करते थे। तो भक्तों को लगा कि श्रील प्रभुपाद जी से हमने विदेश में तो सुना है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, सारी साधारण जो शिक्षाएं हैं। तो उनको लगा कि अभी हम भारत आए हैं तो प्रभुपाद जी अभी कुछ विशेष बताएंगे। और प्रभुपाद प्रवचन देने के बाद वापस जब आए अपने कक्ष में, तो भक्तों ने कहा, प्रभुपाद जी हमें तो लगा कि आप कुछ राधा कृष्ण के दिव्य रास लीला, अन्य अन्य वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन जो उपदेश आप वहाँ अमेरिका में दे रहे थे वो भारत में आकर वही उपदेश दे रहे हैं। आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं, कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और उनकी सेवा करना ही आपका सनातन धर्म है और उसी से ही सुख की अनुभूति हो सकती है। तो प्रभुपाद को जब ये सब भक्तों ने बोला तो प्रभुपाद ने कहा, पहले तुम यह अनुभव करो कि तुम यह शरीर नहीं हो, आत्मा हो, उसके बाद में आगे की शिक्षा तुम्हें देता हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने इतना जोर दिया है। और वास्तव में ये इतना सरल नहीं है। हम सालों साल बिताते तो भी शरीर की जो पहचान है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, उससे अलग नहीं हो पाते। और ये शरीर के प्रति इतने आसक्त रहते हैं। और वास्तव में जो जीव है सबसे अधिक किसी से प्रेम करता है तो स्वयं से सबसे अधिक प्रेम करता है, अपने शरीर से सबसे अधिक प्रेम करता है, बाकी अन्य चीजें दूर हैं। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते थे और प्रभुपाद ने अपने हजारों प्रवचनों में, तात्पर्यों में इस बात पर जोर दिया है कि आप इस बात की अनुभूति करो कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और ऐसी शिक्षा किसी अन्य ने इतना जोर नहीं दिया। इस्कॉन में आने मात्र से ही इस बात पर हमें जोर अनुभव होता है। तब 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश दिया और वैदिक ज्ञान के सबसे उन्नत दार्शनिक सत्य को उद्घाटित किया। उन्होंने आत्मा और कृष्ण के साथ उसके संबंध, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों के स्वरूप, पूर्ण रूप से सिद्ध आत्मा के लक्षण और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति और उनके अनंत रूपों, अंशों, अवतारों और दिव्य लीलाओं के संबंध में सनातन को बोध प्रदान किया। उन्होंने दार्शनिक वहापोह और योग मार्ग पर भक्ति योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और उन्होंने सनातन को चिन्मय आनंद के दिव्य ज्ञान का रहस्य बताया, जिसका अनुभव उन आत्माओं को होता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की अनुभूति कर ली हो। महाप्रभु के उपदेश महासमुद्र के समान थे, जिसने सनातन गोस्वामी के मानस को अपनी मधुरता और उदात्तता से आप्लावित कर दिया। जब महाप्रभु चैतन्य ने सनातन को उपदेश देना समाप्त किया तो उन्होंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि ये सब उदात्त उपदेश उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो उठेंगे और इस तरह उन्हें दिव्य साहित्य रचने की क्षमता प्रदान करेंगे। तो सनातन गोस्वामी वास्तविक श्रोता थे या याचक थे, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो दिव्य संदेश है या शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं और सनातन गोस्वामी उसको स्वीकार करते हैं और उस शिक्षा के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं। रूप और सनातन को ये आदेश थे कि आप वृंदावन जाना, वहाँ जाकर मंदिरों का निर्माण करना और भक्ति युक्त ग्रंथों की रचना करना और जो वैष्णव सदाचार आदि है उनकी शिक्षा अपने आचरण से देना और जो विग्रह है उनकी स्थापना करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिए थे और उनमें से ये एक उपदेश महत्वपूर्ण था, ग्रंथों की रचना करना। तो कोई कह सकता है कि अरे इतने सारे ग्रंथ पहले से ही हैं, व्यासदेव ने दिए हुए हैं, ये गोस्वामियों को क्या आवश्यकता थी इतने सारे ग्रंथों की और रचना करने की। लेकिन व्यासदेव ने अपने ग्रंथों के द्वारा लोगों को वास्तव में अत्यधिक भ्रमित करके रखा था। और जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो साक्षात कृष्ण हैं, और चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति को प्रस्तुत करना चाह रहे थे। इसलिए ये जो गोस्वामी गण थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि कैसे ग्रंथों की रचना करनी है। भक्ति युक्त जो ग्रंथ हैं, कृष्ण को सर्वे सर्वा स्थापित करते हैं और उनके साथ
जो रसमय संबंध है उसको उजागर करने वाले जो ग्रंथ हैं उनकी रचना करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने ये उपदेश दिया लेकिन तुम कभी भूलोगे नहीं, ये उपदेश तुम्हारे हृदय में क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा और जब उसके पश्चात तुम ग्रंथों की रचना कर पाओगे। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान कोई दिमाग में प्रकाशित नहीं होता है, हृदय प्रकाशित होता है आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये गोस्वामियों के हृदय में सारा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है और उसके माध्यम से इतने सारे ग्रंथों की रचना करते हैं। इतने दिव्यतम ग्रंथ गोस्वामियों ने लिखे हैं कि जिनका वितरण आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु आदि ने किया। और कुछ ग्रंथ तो ऐसे थे कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत दिव्यतम ग्रंथ जिनको सनात जीव गोस्वामी ने क्या किया, मदन मोहन मंदिर के वहाँ समाधि दिया। वहाँ आप जाते तो आप देखते वहाँ एक ग्रंथ समाधि है। कि कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो आगे चलकर उसकी योग्यता नहीं है उसको समझने के लिए, अनुभव करने के लिए, तो जीव गोस्वामी उन ग्रंथों को समाधिस्थ करते हैं और वो ग्रंथ समाधि हमें प्राप्त होती है। सनातन गोस्वामी की जो समाधि है उसके पीछे ही वो ग्रंथ समाधि है। 2 महीने तक महाप्रभु चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया था और 1966 मध्य नवंबर से आरंभ करके 2 महीनों तक प्रभुपाद ने 50 से अधिक व्याख्यानों में चैतन्य चरितामृत के उन उपदेशों की व्याख्या प्रस्तुत की। तो 2 महीने महाप्रभु ने वहाँ उपदेश दिया था सनातन गोस्वामी को और श्रील प्रभुपाद ने भी क्या किया, न्यूयॉर्क में 2 महीने तक सनातन गोस्वामी की शिक्षा का आधार लेते हुए कई सारे प्रवचन प्रदान किए, 50 से अधिक चैतन्य चरितामृत के उन उपदेशों की व्याख्या प्रस्तुत की। यद्यपि उनके व्याख्यान पद्यों में वर्णित विषय का विवेचन करते थे किंतु वे उसी विषय तक सीमित नहीं रहते थे, ना ही उनके व्याख्यान पहले से तैयार किए हुए थे। तो प्रभुपाद स्वाभाविक रूप से ही बोला करते थे और वो योग्यता श्रील प्रभुपाद जी धारण करते हैं। कभी कभी अपने कमरे में संध्याकालीन बैठकों में स्वामी जी पूछा करते कि क्या वेस्ट कोस्ट में मुकुंद तैयार है। महीनों से प्रभुपाद के सामने कई विकल्पों से वेस्ट कोस्ट जाने का विकल्प था, किंतु तभी नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में मुकुंद का पत्र आया। उसने हेड एशबरी तालुके के मध्य में फ्रेडरिक स्ट्रीट में एक स्टोर फ्रंट किराए पर ले लिया था। उसने लिखा, हम इसे एक मंदिर में रूपांतरित करने में व्यस्त हैं और प्रभुपाद ने घोषणा की, मैं तुरंत आऊँगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था। श्रील प्रभुपाद जी अभी तक न्यूयॉर्क तक ही सीमित थे और वहाँ से किसी अन्य जगह जाकर प्रचार शुरू करना है या कोई नया केंद्र शुरू करना है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद की योजना थी, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा था। लेकिन उनके एक जो शिष्य हैं मुकुंद और जानकी, जो उनके साथ उनका विवाह हुआ था, तो वो जाते हैं और सैन फ्रांसिस्को में और श्रील प्रभुपाद जी को आमंत्रित करते हैं। प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, जिस प्रकार से आपने न्यूयॉर्क में यह आंदोलन शुरू किया है, एक स्टोर फ्रंट लेकर आपने प्रचार कार्य किया है, युवाओं को प्रभावित किया है, वैसा ही हम सैन फ्रांसिस्को में करते हैं, क्या आप आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को ये आइडिया इतनी अच्छी लगी कि अरे एक स्थान से मैं दूसरे स्थान में जा सकता और जो कार्य मैंने इस शहर में किया है यही कार्य मैं वहाँ जाकर भी कर सकता हूँ। तो देखा कि उनके शिष्य ने उनको आमंत्रित किया है। श्रील प्रभुपाद तुरंत लिखते हैं कि मैं जाऊँगा, तुरंत जाऊँगा। और आगे चलकर भी आप देखेंगे प्रभुपाद के चरित्र में कि जहाँ भी किसी ने प्रभुपाद को इनवाइट किया हो, कुछ थोड़ा सा भी कहा हो कि प्रभुपाद जी आप आ जाइए हमारे देश में, हमारे शहर में, प्रभुपाद सोचते नहीं थे, तुरंत दौड़ पड़ते थे। प्रभुपाद कहते थे ये जो कृष्ण भावना को सीमित नहीं रखना है, इसको बढ़ाना है, विश्व के हर कोने कोने में जाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी अकेले अपने एक असिस्टेंट को लेकर कई ऐसे देशों में गए जहाँ जाकर रहे अकेले और प्रचार किया। उसमें से एक रशिया था, जब उस समय सोवियत यूनियन था, और वहाँ तो कोई गीता वगैरह लेके जाना भी अलाउड नहीं था। लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी कि रशिया में भी प्रचार होना चाहिए।
तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ कोई पहचान वाला नहीं था। प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य श्याम सुंदर को लिया और निकल पड़े। और जब एयरपोर्ट में वहाँ उतरे तो उनका बैग चेक हुआ, तो वो चेक करते हुए भगवत गीता नीचे गिर पड़ी। तो डर लगा हाँ सबको, उनका साथ जो शिष्य था श्याम सुंदर, क्योंकि वहाँ कोई भी धार्मिक किताब ले जाना अलाउड नहीं था। आपको जेल में बंद कर देंगे या आपको बहुत तंग कस देंगे। हाँ, तो जब वो भगवत गीता गिर पड़ा तो प्रभुपाद ने उसको उठाया और वो लोग कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी का वेशभूषा देखकर, तिलक आदि देखकर, और प्रभुपाद को छोड़ा। और प्रभुपाद जी गए और वहाँ मॉस्को में बस एक ही जगह रहे, एक किसी सिटी में भी नहीं गए, एक जगह जाकर एक होटल में रहे, वो और उनके शिष्य। वहाँ बाहर घूमना भी बहुत अधिक, लोगों से मिलना भी मुश्किल था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बेहद स्थान था रशिया, कि जहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो अपने शिष्य को कई किलोमीटर भेजते थे पैदल, तब जाके थोड़ा सा दूध या कोई आलू मिलते थे, और वो आकर होटल में बॉईल करके प्रभुपाद खाते थे। तो ऐसे घूमते घूमते प्रभुपाद के शिष्य को एक युवा मिलता है, हाँ, अनंत शक्ति, उनका समाधि क्षेत्र में समाधि भी है यहाँ वृंदावन में। तो वो युवा मिलता है और प्रभुपाद जी वो उनके शिष्य को मिलता है और वो कहते कि हमारे स्वामी जी होटल में हैं, आप मिलना चाहोगे? तो रशियन युवा कहता है हाँ मैं मिलना चाहूँगा। प्रभुपाद जी पर उसको एक दिन के लिए मिले थे, एक दिन या 2-3 दिन ऐसे। वो 2-3 दिन में प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दे दिया, बीजारोपण दीक्षा दे दिया, उनका नाम दिया, उनको आदेश भी दिया, उनको शिक्षा भी दी, और उन्होंने ही जाकर क्या कर दिया, पूरे रशिया में प्रचार कर दिया। वो प्रभुपाद ऐसे थे, मतलब हर जगह जाने के लिए प्रभुपाद बहुत उत्साहित और लालायित थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब ये पहली बार ऐसे हुआ था कि सैन फ्रांसिस्को में आमंत्रण किया उनके एक शिष्य ने, तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो तुरंत जाऊंगा। बल्कि प्रभुपाद तो ऐसे थे, प्रभुपाद एक बार कहते हैं कि यदि मैं देखता हूँ किसी व्यक्ति को भागवत श्रवण करने के लिए बहुत लालसा है, सुनने की भागवत को, तो प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने पैसे खर्च करके उसके पास जाऊंगा और उसको भागवत सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की भावना थी। हाँ, तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते थे जीवों का उद्धार केवल कृष्ण भावना से हो सकता है। इस संसार में केवल कल्याणमय मार्ग कोई है जीवों के लिए, तो ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है। कोई और आंदोलन विश्व को बचाने वाला नहीं है। केवल ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, यही विश्व का एकमेव कल्याण करने वाला है। और इस बात को श्रील प्रभुपाद जानते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। मुकुंद ने बताया कि सैन फ्रांसिस्को के हेड एशबरी में एक आदिम जातियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे देश से हजारों हिप्पी उसी पड़ोस में आ रहे हैं जहां मुकुंद ने किराए पर स्टोर फ्रंट ले रखा है। यह न्यूयॉर्क सिटी में चल रहे युवा जागरण से कहीं बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अपने नवीन मंदिर के लिए धन एकत्र करने की योजना के रूप में मुकुंद मंत्र रॉक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करने की सोच रहा था, और इसमें सुप्रसिद्ध रॉक बैंड भाग लेने जा रहे थे, और स्वामी भक्ति वेदांत और हरे कृष्ण कीर्तन इसके आकर्षण के केंद्र बिंदु होंगे। तो उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से मैं ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी आपको आना होगा। और हजारों जैसे हिप्पीज यहाँ थे न्यूयॉर्क में, उससे ज़्यादा हिप्पी आंदोलन वहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी था। तो उन्होंने कहा यह अच्छा अवसर है प्रभुपाद जी को कि आप आइए, हाँ, क्योंकि आप सबके केंद्र बिंदु बनेंगे और हरे कृष्ण का कीर्तन होगा। यद्यपि मुकुंद ने अपने पत्र के साथ एक वायुयान का टिकट भी संलग्न किया था, किंतु स्वामी जी के अनुयायियों में से कुछ ने इनकार कर दिया कि स्वामी जी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लोग जानते थे कि वे न्यूयॉर्क छोड़कर नहीं जा सकते, वे स्वामी जी के सैन फ्रांसिस्को जाने के विचार की आलोचना करने लगे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि वेस्ट कोस्ट के लोग स्वामी जी की ठीक से देखभाल कर सकेंगे। फिर कहाँ स्वामी जी और कहाँ रॉक गवाइए। तो प्रभुपाद जी को जो लेटर भेजा था सैन फ्रांसिस्को से, उसके साथ हवाई जहाज का टिकट भी भेजा था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रभुपाद जी कभी हवाई जहाज में उससे पहले बैठे नहीं थे। आगे हम पढ़ेंगे प्रभुपाद का वो जो सफ़र है। हाँ, तो प्रभुपाद जी को जब ये आमंत्रण आया तो प्रभुपाद तो तैयार हो गए, लेकिन प्रभुपाद के साथ उनके अभी ये नए कुछ भक्तगण थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी को नहीं जाना चाहिए।
न्यूयॉर्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आप वृद्ध हो गए हो और वहाँ और हिपीज है, वो कैसे देखभाल करेंगे नहीं करेंगे। बल्कि क्या हो गया था, प्रभुपाद जी से ये आसक्त हो गए थे और ये नहीं चाहते थे कि स्वामी जी हमसे दूर जाए। प्रभुपाद जी से सुनना, उनकी सेवा करना, उनका दर्शन करना, उनका जो संग है वो इतना मधुर और आनंददायी था कि कोई नहीं चाहता था कि स्वामी जी न्यूयॉर्क छोड़कर चले जाए। और वास्तव में ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कपिल देव माता देवहूति को कहते हैं कि जो भौतिक आसक्ति है वो नरक ले जाने वाली है, लेकिन भगवान से प्रेम रखने वाले भक्तों से जो आसक्ति है वो आध्यात्मिक जगत के द्वार को खोल देती है। तो इस प्रकार से ये जो भक्तों का ये विशेष वो अनुभव था प्रभुपाद के प्रति आसक्ति, और इसी कारण से ये आंदोलन फैला है। आध्यात्मिक गुरु के प्रति आसक्ति और उनके जो आदेश है उसके प्रति भी आसक्ति का जो भाव प्रभुपाद के शिष्यों में था, वही एकमेव कारण है ये आंदोलन इतना फला और फूला है। फिर वहाँ के लोग ठीक से आदर करना भी नहीं जानते। जो भी हो, वहाँ पर उपयुक्त मंदिर भी नहीं था, वहाँ न कोई छापखाना था, ना बैक टू गॉड हेड की पत्रिका। तो फिर स्वामी जी क्यों न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया के अजनबियों के बीच उस समारोह में जाएं? उनके बिना उन सबका आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार चलेगा? एक या दो विरोधियों ने डरते डरते इनमें से कुछ विचारों को अप्रत्यक्ष रूप में स्वामी जी के समक्ष प्रकट किया। मानो वे उन्हें छोड़कर चले जाने के विचार के लिए स्वामी जी को डांटना चाह रहे हो और ये भी संकेत दे रहे हो कि यदि वे चले गए तो न सैन फ्रांसिस्को में न न्यूयॉर्क में ठीक से काम चल पाएगा। किंतु उन्होंने स्वामी जी को अत्यंत विश्वासयुक्त और दृढ़ संकल्प पाया। वे न्यूयॉर्क के नहीं थे, वे तो कृष्ण के थे और वे कहीं भी जा सकते थे जहाँ कृष्ण की इच्छा हो कि वे धर्मोपदेश करें। प्रभुपाद ने पूर्णतः विरक्त भाव का परिचय दिया। वे यात्रा करने और हरे कृष्ण कीर्तन का प्रसार करने के लिए उत्सुक थे। तो यहाँ वो वर्णन करते हैं कि प्रभुपाद जी किसी चीज़ से आसक्त नहीं थे। प्रभुपाद जी एक ही चीज़ से आसक्त थे कि जहाँ भी कृष्ण भावना का प्रचार करने का अवसर उन्हें मिलता है वहाँ वो दौड़कर जाने के लिए तत्पर थे। इसलिए प्रभुपाद ये कहा करते थे कि मैं इतने सारे मेरे मंदिर बने और मेरे भक्तों ने हर शहर में मेरे लिए अत्यधिक सुविधायुक्त घर बना दिया है, सुंदर कमरे, लेकिन मेरे पास रहने के लिए टाइम नहीं है। मुझे ऐसा शाप मिला है जैसा शाप नारद मुनि को मिला था प्रचेताओं की दक्ष प्रजापति से। क्योंकि उसी प्रकार से जैसे नारद को कहा था कि आप एक जगह नहीं टिक पाओगे ज़्यादा समय, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये जो मेरे भक्त हैं उनके माता पिता ने मुझे शाप दिया है। जिस शाप के कारण मैं कभी एक जगह नहीं रहता हूँ, हमेशा घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता हूँ। और वास्तव में जो महान आचार्यगण भ्रमण करते हैं वो बहुत शुभ होता है। पृथ्वी देवी भी गदगद हो जाती है उनका चरण स्पर्श पाकर। क्योंकि स्वांत स्थाने गदा व्रता, ऐसे जो आचार्य हैं अपने हृदय में गदा धारण करने वाले भगवान को धारण करते और पूरे पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी केवल चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार हो इसके प्रति ही आसक्त थे और बहुत अधिक उत्साहित हैं। तो जो ब्रह्मानंद है वो बोलते हैं किंतु हमें धक्का लगा कि वे विदा लेने वाले थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत लोअर ईस्ट साइड से आगे जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी की तो बात ही और है। मैंने सोचा था कि ये नहीं था और सदा सदा के लिए यही रहेगा। तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं लगता था कि और किसी अन्य जगह भी कुछ होगा। ये स्वामी जी ने छोटा सा स्थान शुरू किया है, 10-20 भक्त है, बस यहाँ तक ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा। लेकिन देखा कि श्रील प्रभुपाद जी अन्य जगह जा रहे हैं। जनवरी के द्वितीय सप्ताह के अंतिम दिनों में वायुयान से अंतिम रूप से आरक्षण करा दिया गया और भक्तजन स्वामी जी की पांडुलिपियों को बक्सों में बंद करने लगे। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क से लिए गए एक नए भक्त रणछोड़ ने वायुयान के टिकट के लिए पर्याप्त धन एकत्र कर लिया था। अतः भक्तों ने निश्चय किया कि वह स्वामी जी के निजी सहायक के रूप में उनके साथ जाए। स्वामी जी ने बताया कि वे कुछ ही सप्ताहों के लिए बाहर जा रहे हैं और वे चाहते थे कि उनकी अनुपस्थिति में सारा कार्यक्रम चलता रहे। तो ये पहली बार प्रभुपाद ने जो उनको शिक्षाएं दी थी और किस प्रकार से हरिनाम करना है, कक्षाएं चलानी है, भगवत दर्शन जो पत्रिकाएं उसके छापकर वितरण करना है,
हाँ, 4 नियमों का पालन करना है, जो निर्धारित जप माला की संख्या है वो पूरी करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, जो चीज़ें प्रभुपाद ने सिखाई थी उनको प्रभुपाद चाहते थे कि ये जो कार्यक्रम है मेरे जाने के पश्चात भी चलता रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक समय ऐसे था कि प्रभुपाद जी जा रहे थे और सब भक्त दुखी थे, तो प्रभुपाद ने कहा हम हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। यदि आप जिस स्थान में हो उस स्थान में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहोगे और मैं जिस स्थान में हूँ वहाँ मैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता रहूँ, तो हम हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो यही वास्तव में जुड़ने का साधन है। इसलिए शास्त्र ये भी कहते हैं कि यदि कोई शिष्य गुरु ने दिया हुआ जो मंत्र है 3 दिन से अधिक 3 दिन तक यदि उसका उच्चारण नहीं करता है, निर्धारित जो मंत्र का जो दिया गया मंत्र है, तो उसके बाद उस आध्यात्मिक गुरु के साथ उसका संबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि निर्धारित किसी न किसी प्रकार से हमें गुरु ने दिए गए जो निर्देश है उनका पालन करते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा आप हरे कृष्ण का जप करोगे और मैं भी जप करूँगा तो हम क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो प्रभुपाद जी के साथ हम हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे यदि हम सदैव हरि नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अपने कमरे में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि लड़के उन्हें हवाई अड्डे ले जाने के लिए कार की व्यवस्था में लगे थे। उस दिन ठंड थी और रेडिएटरों में से भाप सीसी कर रही थी। वे केवल एक सूटकेस ले जाएंगे, अधिकांश कपड़े और कुछ पुस्तकें। उन्होंने अलमारी को फिर से देखा कि उनकी पांडुलिपियाँ ठीक से रखी हैं। कृष्णानंद को उनके कमरे की वस्तुओं की देखरेख करनी थी। स्वामी जी उसी चौकी पर बैठ गए जहाँ 6 महीनों से भी अधिक अवधि में वे अनेक बार बैठ चुके थे और घंटों अपने टाइपराइटर पर भगवत गीता और श्रीमद् भागवत की पांडुलिपियाँ तैयार की थी, और जहाँ बैठकर वे अनेक अतिथियों से और अपने अनुयायियों से बातें कर चुके थे, किंतु आज उन्हें किसी मित्र से न तो बात करनी थी और न कोई पांडुलिपि टाइप करनी थी, अपितु अपनी विदाई के पूर्व के कुछ मिनट एकांत प्रतीक्षा में बिताने थे। तो प्रभुपाद जी सारी तैयारी कर रहे थे और प्रभुपाद जी उत्सुक थे और जाने के लिए तत्पर थे। न्यूयॉर्क में ये उनकी दूसरी शीत ऋतु थी। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आंदोलन चालू किया था। थोड़े से निष्ठावान बालक और बालिकाएं सम्मिलित हो गए थे। वे लोअर ईस्ट साइड में पहले से विख्यात थे। समाचार पत्रों में अनेक सूचनाएं छप चुकी थी और ये तो अभी शुभारंभ था। उन्होंने इसी के लिए वृंदावन छोड़ा था। पहले उन्हें इसका निश्चय नहीं था कि वे अमेरिका में 2 माह से अधिक ठहर सकेंगे। बटलर में उन्होंने अपनी पुस्तकें भेंट की थी, किंतु न्यूयॉर्क में जाकर उन्होंने देखा कि डॉक्टर मिश्र ने चीज़ों का कैसा विस्तार कर लिया है और मायावादियों के पास विशाल भवन हो गया है। वे धन ले रहे हैं किंतु गीता के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर रहे थे, किंतु अमेरिकी लोगों की दृष्टि लगी हुई थी। तो श्रील प्रभुपाद जी केवल वहाँ जाकर सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए कोई उत्सुक नहीं थे। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जो कृष्ण भावना का मूल संदेश है, जो गीता और भागवत में निहित है, उसको मैं प्रदान करूं। इसलिए 70 साल की आयु में जो टाइपराइटर है उस पर खुद अपने उंगलियों से वो टाइप करते थे और धीरे धीरे उनकी ये भावना थी कि ये जो गीता और भागवत है वो छप जाए और जगत के लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो जाए। ये कठिनाई का वर्ष था। उनके गुरु भाई उनकी सहायता करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। यद्यपि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यही इच्छा थी और भगवान चैतन्य भी यही चाहते थे। क्योंकि भगवान चैतन्य चाहते थे इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और ये होकर रहेगा। तो प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु की और अपने गुरु की जो वाणी है उस पर बहुत विश्वास था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी ते आछे जता नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोरा नाम। महाप्रभु ने ये कहा था। महाप्रभु की जो वाणी है, बल्कि जो बड़े बड़े विद्वान गौड़िया वैष्णव थे उनको विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि भारत में ही प्रचार होना, ये जगत बोला गया है उसको,
लेकिन नहीं, प्रभुपाद को ये विश्वास था कि पूरे विश्व के जितने देश हैं, हाँ, उनमें ये कृष्ण भावना जाने वाला है। तो इसलिए उनके गुरु ने जो आदेश दिया था, बल्कि पहली बार मिले थे। अभी हम किसी से पहली बार मिलते, किसी साधु से भी तो कोई इतना सीरियसली थोड़ी लेते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उसी क्षण स्वीकार कर लिया उनकी वाणी को सुनकर, ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं और इनकी जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को अपने गुरु और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनमें, शास्त्र ये भी कहते हैं, यदि किसको अपने गुरु और कृष्ण में पूरा विश्वास है तो सारे शास्त्रों का निचोड़ उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ये विशेषता थी और चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था। और प्रभुपाद को कोई सहायता करने वाला नहीं था, लेकिन कभी अनुत्साहित नहीं हुए हैं, निराश नहीं हुए हैं। हाँ, उन्होंने देखा कि ये समय जाएगा, महाप्रभु ने बोला है वो होकर रहेगा। 26 सेकंड एवेन्यू उत्तम स्थान था, उन्होंने वही शुभारंभ किया था। लड़के इसे बनाए रखेंगे, उनमें से कुछ अपना वेतन दान दे रहे थे, ये तो शुभारंभ था। प्रभुपाद ने अपनी घड़ी देखी, उन्होंने अपना ट्वीड का बना जोड़े का कोट, अपनी टोपी तथा अपने जूते पहने, अपना दाहिना हाथ अपनी माला की थैली के भीतर डाला और वे जप करते रहे। वे अपने कमरे से बाहर आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और आंगन से होकर गुजरे जो अब बर्फ से जमा हुआ और निशब्द था। इसके वृक्ष नितांत नग्न थे, एक भी पत्ती नहीं बची थी। और स्वामी जी ने स्टोर फ्रंट की ओर पीठ कर दी। वे चल पड़े। ब्रह्मानंद, रूपानुग, सत्स्वरूप अभी भी अपने अपने काम पर थे। वहाँ ना कोई विदाई का दृश्य दिखा, ना ही कोई विदाई भाषण हुआ। तो जिस प्रकार से भारत से भी प्रभुपाद गए तो उनको विदा करने के लिए कोई नहीं था, उसी प्रकार से पहली बार न्यूयॉर्क से अभी वो प्रचार के लिए निकले हैं सैन फ्रांसिस्को, वहाँ भी श्रील प्रभुपाद जी को विदा करने के लिए कोई नहीं था। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है 21 का ये समापन होता है और आगे अध्याय 22 की शुरुआत अब होती है, जिसका नाम है या शीर्षक है स्वामी हिप्पियों को आमंत्रित करते हैं। जनवरी 16, 1967 यूनाइटेड एयरलाइंस का जेट विमान सैन फ्रांसिस्को के क्षेत्र में नीचे उतर रहा था। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य रणछोड़ की ओर मुड़े और बोले, इमारतें दिया सलाई की डिब्बियों जैसी दिख रही हैं। जरा सोचो कृष्ण के दृष्टिकोण से ये सब कैसा दिख रहा होगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी शायद विंडो सीट में बैठे थे, तभी तो नीचे देख पा रहे थे। जैसे सैन फ्रांसिस्को में भी विमान यूनाइटेड एयरलाइंस का उतरा, प्रभुपाद को बादलों के पश्चात दिखाई दिए सारी बिल्डिंग्स वगैरह। तो प्रभुपाद अपने उस शिष्य को रणछोड़ को कहते, अरे देखो ये सारी जो इमारतें हैं वो मैच बॉक्स, माचिस की जो बॉक्स होती है उसके जैसी छोटी छोटी दिख रही हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, विमान से ये सब इतना छोटा छोटा लग रहा है, तो सोचो कृष्ण के दृष्टिकोण से इसकी क्या तुलना की जा सकती है, कितना तुच्छ है। तो उसी प्रकार से वास्तव में हमारा जो जीवन है या हमारी जो भी योग्यताएं हैं या हम जो भी हमारी अचीवमेंट्स हैं वो सब तिनके के समान हैं। बल्कि देवतागण जब नीचे देखते हैं तो ऐसे तुच्छता की तरह समझते हैं हमारे अचीवमेंट को। हम यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें, धन, ऐश्वर्य को एकत्रित कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देवताओं के समक्ष वो ये सब क्या है, नगण्य है, तुच्छवत है। तो और वास्तव में हम इतने घमंडी हो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मेरा जीवन एक घास के तिनके के समान है, जो किसी भी क्षण प्रकृति के द्वारा या भगवान की योजना के द्वारा बहकर जा सकता है। आप देखिए हिमाचल, इधर उधर कितना बड़े बड़े शहर, बिल्डिंग, घर, मनुष्य तिनके के समान बह रहे हैं। क्या हमारा वैल्यू है, क्या मूल्य है? तो इसलिए जो भी समय है हमारे हाथ में उसको पूर्ण रूपेण कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए और बहुत तीव्रता के साथ कृष्ण भक्ति करने में नियुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए भागवत की शुरुआत में ही बोला है, ये जो भक्ति में हमें तीव्रता लानी पड़ेगी। तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम। हाँ, ये तीव्रता के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं है। हाँ, जब तक वो लालसा और ये तीव्रता नहीं होगी तब तक ये कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी पहली बार 1967 16 जनवरी को फ्लाइट में बैठते हैं
और सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। श्रील प्रभुपाद 71 वर्ष के थे और ये उनकी पहली हवाई यात्रा थी। रणछोड़ जो 19 वर्ष का था, उनका शिष्य कितने साल का था? 19 साल का था। आप सोचिए, प्रभुपाद के शरण में ये जो प्रभुपाद के शिष्यगण आए हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे लगाया है। जयपताका महाराज 21 साल में संन्यास प्रभुपाद ने उनको दिया था। आप सोचिए कितने पहले वो आ गए थे कृष्ण भावना में। तो इस प्रकार से जो भी प्रभुपाद के शरणागति में आया, प्रभुपाद के शिष्य, वो साधारण नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के ही वो पार्षद हैं। महाप्रभु ने ही उनको भेजा है प्रभुपाद की सेवा के लिए। भगवान के ही वो इंस्ट्रूमेंट हैं। हाँ, तो वो भी साधारण नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि उनका ये शिष्य रणछोड़ जो 19 वर्ष का था और सूट टाई पहने था, श्रील प्रभुपाद का सचिव, सेक्रेटरी माना जाता था। वो नया शिष्य था, लेकिन उसने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और प्रभुपाद के साथ हवाई जहाज से सैन फ्रांसिस्को जाने की प्रार्थना की थी। बल्कि प्रभुपाद के पास भी धन नहीं था। वो तो उनके एक भक्त ने कहा था कि आप जैसे वहाँ प्रचार कर रहे हैं, प्रचार के लिए यहाँ आ जाइए। उन्होंने प्रभुपाद के लिए टिकट भेजी थी। और ये जो प्रभुपाद जहाँ रहते थे, प्रचार शुरू किया था, वो भी किराए के लिए प्रभुपाद के पास धन नहीं था। उनके जो भक्त थे, रूपानुग, सत्स्वरूप और जो ब्रह्मानंद, ये दिन भर नौकरी करते थे और जो धन आता था वो पूरा का पूरा ये रेंट देने में, प्रचार के कार्यों में लगाते थे। तो इस प्रकार से इन सबका इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान और समर्पण रहा है। इसलिए ये आंदोलन अभी इतना विशाल, बड़ा, ऐश्वर्यशाली हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे इन सब भक्तों का क्या है? बहुत बड़ा योगदान और समर्पण की भावना है। तो ऐसे जो रणछोड़ उनके शिष्य थे, हाँ, उसने सोचा प्रभुपाद जी अभी अकेले कैसे जाएंगे, हाँ मुझे भी जाना चाहिए उनके साथ। तो इन्होंने कैसे तो धन इकट्ठा किया और प्रभुपाद के साथ पहुँचे। यात्रा के दौरान प्रभुपाद कम बोले थे, वे जप करते रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका दाहिना हाथ माला की कपड़े की थैली में था और जब वे मौन जप में लीन थे तब वे उंगलियों को माला के एक के बाद दूसरे मनके पर फिरा रहे थे। जब विमान न्यूयॉर्क शहर के ऊपर उड़ा था तो उन्होंने खिड़की में से निरंतर छोटी दिखती जा रही इमारतों को देखा था। तब विमान बादलों के बीच चला गया था जो प्रभुपाद को आकाश में समुद्र जैसे लगे थे। दबाव के कारण कानों के बंद हो जाने से उन्हें कुछ परेशानी हुई थी और उन्होंने इसकी चर्चा की थी। अन्यथा अधिकतर वे मौन थे, लेकिन वे कृष्ण के नामों का जप बार बार करते रहते थे। अब जबकि विमान नीचे उतर रहा था, वे जप करने में लगे रहे। कुछ स्फुट आवाज में कृष्ण कृष्ण, और खिड़की से बाहर झांककर उन्होंने दिया सलाई की डिब्बियों जैसी हजारों इमारतों और चारों दिशाओं में योजनाबद्ध फैली सड़कों के जाल के दृश्य पर दृष्टिपात किया। तो श्रील प्रभुपाद अधिकतर समय निरंतर हरिनाम लेते थे। जब यूनाइटेड एयरलाइन जेट विमान की न्यूयॉर्क उड़ान नंबर 21 की घोषणा लाउड स्पीकर पर सुनाई पड़ी तो लगभग 50 हिप्पियों का दल पहले ही और निकट सिमट आया था। यह क्षण के लिए वे भयभीत से लगे थे, इस अनिच्छा से कि आगंतुक स्वामी जी से क्या अपेक्षा की जाए या वे कैसे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हाँ, क्योंकि पहली बार प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में उतरे हैं और वहाँ मुकुंदा और जानकी जो उनके शिष्य थे, वो हिप्पीज को थोड़ा सा उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था और एयरपोर्ट में 50 हिप्पियों को लेके पहुँचे थे प्रभुपाद जी के स्वागत के लिए। अभी वो हिप्पीज भी आश्चर्यचकित थे कि कौन वो व्यक्ति है, कैसे है, दिखता कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, या क्या वो करेगा, या क्या अपेक्षा उनसे की जाए। इस प्रकार वो सब सोच रहे थे। तो उनमें से एक रोजर सीगल जिनका नाम था, वो कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे के लिए हमारे दल के लोग विविध प्रकार के लगते थे। मुकुंद मर्लिन बाजीगर जैसा पहनावा पहने था जिस पर सर्वत्र वर्गाकार खाने बने थे। साम मोरक्को की भेड़ की खाल और उसी की टोपी धारण किए हुए था। उससे भेड़ जैसी गंध आ रही थी। ये तो मानो वैसे हो रहा था जैसे शिवजी अपने सारे उनकी सेना को लेकर जाते, चित्र विचित्र। तो ये पहली बार ऐसे था सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी वहाँ उतरे थे और ये
मुकुंद और जानकी ये हिप्पीज को लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और वो सारे चित्र विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे और प्रभुपाद को देखने के लिए मानो आतुर थे। तो यहाँ कहते कि ये अलग अलग वस्त्र आदि पहने थे। किसने भेड़ की एक ऐसी टोपी और भेड़ की जो खाल है उससे बना हुआ जैकेट धारण किया था और सब जगह भेड़ की वो दुर्गंध आ रही थी। और मैं एक जापानी योद्धा की घर में बनी हुई नीली पोशाक में था जिस पर छोटी छोटी सफ़ेद बिंदियाँ थी। मनकों की लंबी घड़ी वाली मालाएं सर्वत्र दिखाई देती थी। कई मृगशाला में लिपटे लोग थे, कहीं बूटों की चरमर थी, कहीं सेना के दंडी जवान थे तो कई छोटे गोल धूप के चश्मे पहने लोग। सैन फ्रांसिस्को का पूरा मायाजाल अपनी सीमा पर पहुंचा दिखाई देता था। एकत्रित समूह में स्वामी जी को जानने वाले बहुत थोड़े लोग थे। मुकुंद और उसकी पत्नी जानकी, रविंद्र स्वरूप, राय राम, सभी न्यूयॉर्क के लोग और एलन गिन्सबर्ग भी वहाँ था। कुछ दिन पहले गोल्डन गेट पार्क में जो समारोह हुआ था उसके नेताओं में से एक एलन भी था। उस समारोह में 2 लाख से भी अधिक लोग इकट्ठा हुए थे। आदिवासियों का एक समूह परस्पर विचार विनिमय और शांति नृत्य के लिए। आज स्वामी जी भक्ति वेदांत का स्वागत करने के लिए एलन मौजूद था, जिनसे वो कई महीने पहले न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में मिल चुका था और जिनके साथ कई बार कीर्तन कर चुका था। ये फेमस व्यक्ति था एलन। तो ये सब लोग श्रील प्रभुपाद को लेने के लिए या उनके स्वागत के लिए वहाँ सैन फ्रांसिस्को के एयरपोर्ट में पहुँचे थे। मुकुंद ने हर एक को याद दिलाया कि जब स्वामी जी द्वार से बाहर आ रहे होंगे और यदि उस समय सब हरे कृष्ण गाते रहेंगे तो वे बहुत प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण मंत्र से सभी अवगत थे। न्यूयॉर्क के पार्क में स्वामी जी के हरे कृष्ण गान के बारे में भी सभी सुन चुके थे या वे स्थानीय भूमिगत पत्र ओरेकल में स्वामी जी और उनके मंत्र के विषय में लेख पढ़ चुके थे। उस दिन सवेरे मुकुंद द्वारा वितरित इश्तहार को पढ़कर वे गोल्डन गेट पार्क में इकट्ठे हुए थे और 1 घंटे से अधिक हरे कृष्ण का कीर्तन करने के बाद मोटर गाड़ियों में बैठकर हवाई अड्डे गए थे। अब उनमें से बहुत से मुकुंद के इश्तहार का अनुसरण करते हुए हाथ में फूल और सुगंधित अगरबत्ती लिए खड़े थे। अगरबत्ती भी जलाकर वहाँ खड़े थे। जब उतरने वाले यात्री हवाई अड्डे के सीमांत द्वार में प्रवेश करके ढलान के ऊपर चढ़ने लगे तो फूल मालाएं लिए हुए और कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। किंतु कीर्तन करने वाले स्वागतकर्ताओं की दृष्टि थकान से लथपथ सामान्य यात्रियों पर नहीं पड़ी। वे तो उस विमान के आने वाले एक विशेष व्यक्ति की खोज में थे। अचानक स्वामी जी उनकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। चमकदार केसरिया वस्त्र पहने हुए, गेहूं रंग वाले। प्रभुपाद ने सीमांत द्वार में प्रवेश करने के पहले ही हरे कृष्ण कीर्तन सुन लिया था और मुस्कुराने लगे थे। तो प्रभुपाद बहुत आनंदित थे। पहली बार न्यूयॉर्क से प्रभुपाद ने अपने चरण अन्य स्थान में डाले थे और उनके अंदर वो उत्सुकता थी और बहुत तीव्र इच्छा थी कि ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन यहाँ छोटे से स्टोर फ्रंट तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये अन्य स्थान में भी पहुँचना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे तो प्रभुपाद को अचानक ये जो कीर्तन ध्वनि है, हरि नाम की ध्वनि सुनाई दी। तो प्रभुपाद बहुत आनंदित हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। वे प्रसन्न और विस्मित थे। चेहरों पर दृष्टिपात करते हुए वे केवल कुछ को ही पहचान सके। इतने पर भी उनके स्वागत के लिए 50 लोग एकत्र थे और बिना उनके कुछ कहे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। मुकुंद कहते हैं, हमने स्वामी जी पर दृष्टि डाली और हम नतमस्तक हो गए। स्वयं मैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ आए मित्र साम, मारजोरी आदि, और तब वहाँ के सभी लोगों ने, युवा पुरुष स्त्रियाँ जो वहाँ एकत्र थे, हमारा अनुसरण किया और वे सभी ने स्वामी जी को सिर झुकाया। सभी को विश्वास था कि उस समय वही करना ठीक और उचित था। तो ये प्रभुपाद के प्रथम जो शिष्यगण थे, उन्होंने प्रभुपाद को देखकर वहीं प्रणाम किया। तो जितने अन्य बाकी वहाँ उपस्थित लोग थे, चाहे वो हिप्पीज़ हो या अन्य जो हितैषी हो, वो सब श्रील प्रभुपाद को देखकर प्रणाम करते हैं। हिप्पियों का झुंड उस संकरे मार्ग की दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया था जिससे स्वामी जी को निकलना था।
जब वे उस मार्ग पर अपने नए प्रशंसकों के बीच से आगे बढ़ रहे थे, उस समय दर्जनों हाथ उन्हें फूल और सुगंध अर्पण करने को आगे फैल गए। उपहारों को दोनों हाथों में स्वीकार करते हुए मुस्कुरा रहे थे और रणछोड़ ये सब देख रहा था। एलन गिन्सबर्ग एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ा और श्रील प्रभुपाद ने उसे कृपापूर्वक स्वीकार किया। तब प्रभुपाद उपहारों को उन लोगों में बांटने लगे जो उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। वे सीमांत द्वार से आगे बढ़ रहे थे और उनकी दोनों ओर युवक और युवतियों की भीड़ कीर्तन करती हुई चल रही थी। सामान लेने के काउंटर पर स्वामी जी एक क्षण रुके। उनकी दृष्टि चारों ओर खड़े लोगों का सर्वेक्षण कर रही थी। खुली हथेलियों को ऊपर उठाते हुए उन्होंने लोगों को उच्च स्वर में कीर्तन करने के लिए संकेत किया। एकत्रित समूह फिर से उच्च स्वर में कीर्तन करने लगा। प्रभुपाद उसके बीच में खड़े थे। वे हल्के हल्के ताली बजा रहे थे और हरे कृष्ण का गान कर रहे थे। फिर उन्होंने मनोहरी ढंग से अपनी बाहों को ऊपर उठाया और इस ओर से उस ओर झूमते हुए वे नाचने लगे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का जो स्वागत है वो करते हैं भक्तगण। जो प्रभुपाद जी पहुँचे थे सैन फ्रांसिस्को में, और प्रभुपाद जी बारंबार सबको प्रेरित कर रहे थे कि सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण है या गान है वो करते रहें। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी की बहुत अधिक उत्सुकता थी कि मैं न्यूयॉर्क से भी अन्य स्थानों में जाऊं और ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो विश्व के हर कोने कोने में प्रस्तुत करूं। तो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले रविवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा